हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि क्लास 10th का फिजिक्स का जितना भी टॉपिक बचा हुआ है वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो एज पर माई कमेंट्स आई एम ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द वीडियो ऑफ क्लास 10th रिलेटेड टॉपिक इन माई यूट्यूब चैनल्स। सो प्लीज विजिट्स इन माई यूट्यूब चैनल्स एंड share and subscribe my channels, and also promote on the different types of your WhatsApp groups, even Facebook groups. You have the students communities, then you share the links of the my channels to increase my subscribers. So in the previous last videos, the video uploaded by the related to topic domestic electric problem and from this topic your class 10th CBSE topic of session 2023 has been completed. So now in this video we will start to some important questions and topics related to the board exams. And now in this lecture I provide you two questions from that video. I provide two questions for every related topic for the important in the board exam. तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज कोई टॉपिक नहीं है बल्कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सीरीज चलेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जाम चलेगा। जब तक एग्जाम नहीं होता आप लोगों का साइंस का, तब तक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपलोड करवाता रहूँगा और उससे आपको कुछ हेल्प मिले। तो आप अपने इसको आज ये कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 2-3 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी उनको भी हेल्प मिले। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं सैम्पल पेपर से उठा के लाया हूँ, तो उसको मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो आज से ये आप लोगों का रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें रिवीजन कैसे होगा, विद क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो आज का जो ये क्वेश्चन है वो है आपको रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले जो हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, रे ऑप्टिक्स ही पढ़े थे। रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और इसमें भी जो रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग मिरर के बारे में पढ़े थे और लेंस के बारे में पढ़े थे, और किसके बारे में पढ़े थे हम लोग, और मिरर में इसका रिफ्लेक्शन, और इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। और हम लोग क्या पढ़े हैं, डिस्पर्सन, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सारा फेनोमेना हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे। तो एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। रिवीजन ये बेसिकली क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाइए। इस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो सेक्शन खोलिएगा तो उसमें प्लेलिस्ट है, वहां जाइएगा तो सारा ऑप्टिक्स को आपको मिल जाएगा, उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, सारा चीज मिल जाएगा। तो यहां सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको इरेज कर देते हैं। तो आज का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में देखिए। कह रहा है कि इफ द इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कौन कौन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इफ द इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर for all position of the object placed in front of it is always erect and diminished। कह रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका इमेज हमेशा ऑलवेज क्या बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश बनाता है, इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, किस टाइप का ये मिरर है, और ड्राई लेवल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। और जो आप आंसर दीजिएगा उसके सपोर्ट में आपको उसको क्या करना है, लेवल रे डायग्राम बनाना। अब देखिए रे डायग्राम आपको पूरा याद होना चाहिए, कहां पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो कहां उसका इमेज बनेगा। 6 आपको कॉनकेव मिरर से और 2 आपको कॉन्वेक्स मिरर से हम बताए हैं रे डायग्राम। अगर उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, रे ऑप्टिक्स, वहां ये ऑप्टिक्स होगा या लाइट रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यहां जो ये क्वेश्चन कर रहा है कि उस इमेज, उस मिरर को बताइए जिसका ऑब्जेक्ट के सामने रखने पे उस मिरर के बारे में बताइए जिसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है, इरेक्ट और डिमिनिश बताता है। तो वो कौन सा मिरर होगा और उसका रे डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, रे डायग्राम। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए तो याद होना चाहिए कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसके सामने अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश, और इरेक्ट और डिमिनिश हमेशा वर्चुअल देता है। तो कौन सा मिरर है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में एक इन्फिनिटी पे रखिएगा ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बनाएगा फोकस पे, डिमिनिश उभी रहेगा, वर्चुअली रहेगा। एक कहीं भी रखिएगा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखिएगा तो उसका इमेज हमको देगा कहां, पोल और फोकस के बीच में, जो इरेक्ट रहेगा और डिमिनिश रहेगा। तो ये टाइप ऑफ मिरर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको आंसर देना चाहते हैं तो ये करा व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी आंसर, इसका आंसर होगा डी मिरर इज इट। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स
मिरर, द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। अब रे डायग्राम, रे डायग्राम, रे डायग्राम लिख के बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। रे डायग्राम कैसे होता है देख लीजिए, यहां दिख रहा है ना, उसको हम रे डायग्राम बना देते हैं। अगर आप यहां पे तो इधर से कोटिंग कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? पोल। इसके बाद ये होता है आपका फोकस, और ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं कहां? ये भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखें। कहां रखें? ऊपर। याद कीजिए, रे बनाने के लिए कितना, सॉरी इमेज बनाने के लिए कितना मिनिमम रे चाहिए हमको? 2 रे चाहिए। और ये 2 रे का हम प्रॉपर्टी बताए थे। अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से पैरेलल निकलता है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल निकलता है, तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसको डाइवर्ज कर देगा, मतलब फैला देगा। और ये फैलाने के बाद ये कहां से आता हुआ दिखेगा? ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? फोकस से। दूसरा, अगर आप पोल से गुजारिएगा, पोल से, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता हुआ पोल से बाहर है। अब ये कटा तो नहीं, लेकिन इसको इमेजिनरी अगर इधर एक्सटेंड करिएगा तो ये एक पॉइंट पे कटेगा, जो कहां पे है? फोकस और पोल के बीच में। ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश बी डैश। कौन सा पॉइंट होगा? ए डैश बी डैश। और ये जो ए डैश बी डैश पॉइंट होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। तो देखिए, ये इरेक्ट भी है और डिमिनिश, ऑब्जेक्ट का साइज जितना है और ये इमेज का साइज जितना है, तो ये डिमिनिश भी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर। आप इस तरह से दे सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। ये डायग्राम है इसका, ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। तो देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो हम लोग रिवीजन 2 क्वेश्चन करेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये सब टाइप है दोस्तों, ये वही नहीं कि यही हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आप पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रे डायग्राम बनाना है, मिरर से क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करके उसका इमेज पता करना है, उसका इमेज डिस्टेंस पता करना है, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है, या उसका ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज पता करना है, मैग्निफिकेशन बताना है। यही सब है क्वेश्चंस में। और कोई क्वेश्चंस रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ताकि आप आसानी से अगर प्रैक्टिस किए हुए हो चीजों को, अगर 1-2 बार आप देखे हुए हैं तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। मिरर क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, नहीं तो बहुत लोग गलती हो जाता है साइन कन्वेंशन में। क्योंकि मिरर में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, उसका हम लोग साइन कन्वेंशन लेकर चलते हैं। A concave mirror has a focal length of 20 centimeter. At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it form an image at a distance of 30 centimeter from the mirror? Also calculate the size of image. और हमको क्या बताना? साइज ऑफ इमेज भी बताना। तो क्या रहा है, पहले लिख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन करना कैसे है, तो पहले देखिए, सॉल्यूशन में क्या लिखना? गिवन दैट, गिवन डेटा, क्या क्या दिया हुआ मेरे पास, गिवन डाटा या गिवन दैट, क्या क्या डेटा हमारे पास दिया हुआ, क्या क्या मौजूद है। तो पहले तो मिरर स्पेसिफाई करेंगे। तो मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर। तो यहां पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कैसा है? कॉनकेव। अब ये इसलिए लिए ना कॉनकेव मिरर, यहां लिखा हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ का, इमेज का साइन आसानी से आपको निकाल सकते हैं, आसानी से आप साइन निकाल सकते हैं। तो टाइप ऑफ मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। जो फोकल लेंथ, अब देखिए, फोकल लेंथ एफ क्या होता है? कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। कर रहा है कि मिरर से कितने दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को रखा जाए, सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा? इमेज डिस्टेंस को यू से दिखा दें, ये माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। पहले मिरर हम स्पेसिफाई कर लिए, कॉनकेव मिरर है, उसके रिगार्डिंग इसका साइन कन्वेंशन चल रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, हमको निकालना क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां इमेज डिस्टेंस, सॉरी भी होगा, इमेज डिस्टेंस दिया होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखा दें, ये हमको निकालना है। उसके बाद कह रहा है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, वही हाइट ऑफ इमेज, ये निकालना है। एक हमको दिया हुआ है, क्या है वो दिया हुआ है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है।
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लीजिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहता है, तो पॉजिटिव लेंगे कितना 4 सेंटीमीटर, कितना लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट हो गया, इतना करना है आपको। अब देखिए अब हमको निकालना है, तो चलेंगे कहां से फिर, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला से। मैं बताया मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1 सॉरी मिरर फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला में लिख दिया। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा, जो मैं पहले माइनस करके लिखा था वो लेंस फॉर्मूला था, ये है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ रखते चले, फोकल लेंथ दिया हुआ कितना दिया हुआ है -20। यूनिट छोड़ सकते हैं, बाद में हम यूनिट कंसीडर कर लेंगे, कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं काटेगा, यूनिट को छोड़ के चलेंगे। तो भी कितना है 30। हाँ साइन नहीं छोड़िएगा, साइन छोड़िएगा तो पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। यू हमको निकालना है। अब देखिए ये इक्वल टू का साइन है, तो और का साइन देते हुए चलें, क्योंकि ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन में एलएचएस पार्ट होता है और आरएचएस, जब एलएचएस और आरएचएस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो और का सिंबल यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि इक्वल टू देते हुए चलते रहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू ऑलरेडी है। देखिए ये इधर माइनस कर रहा है, इधर आएगा तो प्लस करेगा, यानी 1/-20 प्लस का 1/30 इज इक्वल टू 1 क्या आएगा u। थोड़ा सा और इसको ठीक कर सकते हैं कि 1/30 माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/u। और क्या होगा, अब ये सिंपल क्या है, सिंपल आपका ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो ये 60 आएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करते हैं, जितना था वहां यहाँ लिख देंगे, ये 2 माइनस का ये 3 हो जाएगा 1 ये u है दोस्तों, ऐसे 4 समझ लीजिएगा, ये u है, ये कितना हो जाएगा -1/60 और 1/u क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो u बराबर आएगा आपका -16। कहने का मतलब है जो u आया आपका कितना आया 16 आया, यानी पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज कितना है 16 क्या सेंटीमीटर। लास्ट में यूनिट लगा दीजिएगा जरूर से, यूनिट लगाना भूल मत जाइएगा कि 16 छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है कि हमने आपको आधा नंबर डिडक्ट कर ले, काट ले, यूनिट लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, होगा 16 सेंटीमीटर। अब हमको नेक्स्ट सेक्शन में क्या करना है इसका, तो मेरा u यहां से निकालना था, ये निकल गया, u निकल गया। अब हमको इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालना है, तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमको चलना पड़ेगा मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही बराबर -b अपॉन u। ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेसिक फॉर्मूला है, और इसके हेल्प से ये आता है -b/u। ये कैसे आता है मैं इसको बताया हूं, आप वीडियो में जाइएगा, पूरा प्रीवियस वीडियो से रिवीजन करते हुए आइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। मैग्निफिकेशन m कितना आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -b अपॉन u। अब हमको देखिए, हमको तो यहां से क्या मैग्निफिकेशन निकालना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां देखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमको पता है, लेकिन इमेज नहीं पता, तो ये नहीं लेके चलेंगे, हमको लेके क्या चलेंगे, तो पहले मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन को हम -b अपॉन u से इसके हेल्प से मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और मैग्निफिकेशन निकालने के बाद यहां से इसको रख देंगे, तो मैग्निफिकेशन ये वाला फॉर्म m इक्वल टू -b अपॉन u। और देखिए यहां भी हम और का सिंबल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, m माइनस b, भी कितना लेके आए हैं b तो दिया हुआ है -30, तो ये माइनस पहले से फॉर्मूला वाला, और -30 अपॉन में u कितना है -60, तो ये देखिए ये माइनस कट गया, 30 दूना 60, यानी जो मैग्निफिकेशन आया -1/2 आया। मैग्निफिकेशन कितना आया -1/2, मैग्निफिकेशन आया आपका -1/2। अब यहां से ये मैग्निफिकेशन को और लिखेंगे, और मैग्निफिकेशन बन गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -1/2। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर छोड़ दिया, लास्ट में इसको हम यूनिट कंसीडर कर लेंगे 2, काटिएगा तो ये 2 आएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो -2 सेंटीमीटर आएगा। पहले कितना था 4 सेंटीमीटर, अभी कितना हो गया, आधा हो गया, -2 सेंटीमीटर। जो कहने का मतलब है जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज इज -2 सेंटीमीटर, दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है छोटा, दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर इसका रे डायग्राम भी बनाना चाहते हैं तो आप रे डायग्राम भी बना सकते हैं, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में दे देता ऑल्सो ड्रा रे डायग्राम, अगर रे डायग्राम दे देगा तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का ना होगा 5 नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर ये सोल्यूशन पे और 2 नंबर रे डायग्राम पे। तो रे डायग्राम कैसे बनाना, कौन सा मिरर है, मैं छोटा सा मेरा स्पेस है, मैं यहां पे बता देता हूं, है प्रॉपर विजुअल, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका बन गया कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। उस समय क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। बाहर से इसको पॉलिश कीजिएगा तो बन जाएगा कॉनकेव मिरर, और अंदर से पॉलिश कीजिएगा तो कॉन्वेक्स मिरर। अब ये मान लीजिए पोल है, ये फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट का जस्ट दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको दिया फोकस कितना है, फोकस आपका 20 है, फोकस कितना 20 है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 40। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट 60 पे, यानी ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ए भी रखा गया है। और हमको इमेज कहाँ मिला 30 पे, यानी 30 पे कहीं ना कहीं ये तो 20 है और ये 40 है, तो 30 हमको कहाँ मिलेगा यहाँ, और ये कैसा उल्टा मिलेगा, कैसा मिलेगा, अगर ये
4 सेंटीमीटर है तो ये आपका मिलेगा कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। देखिए निगेटिव उल्टा था इसीलिए यहाँ पे माइनस आया कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, उल्टा है। उल्टा मतलब देखिए ये पूरा उल्टा है, मतलब इसका रोटेशन 180 डिग्री है। ये अभी ऐसे है तो ये टोटल कैसे हो गया, इधर से ऐसे, तो ये बन गया क्या, उसका रे डायग्राम। अगर आप इसको रे डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो ये जाएगा एक पैरेलल, कहाँ से गुजरिएगा, फोकस से। उसको फिर मिटाना पड़ेगा हमको, कहाँ पे कटेगा उसके लिए। फिर उसके बाद एक आपको कहाँ से गुजरेगा, बहुत सारा पॉइंट है, तो हम इसको गुजारते हैं फोकस से ही गुजारते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल निकलेगा, तो कटा कहाँ है, इस पॉइंट पे कटा है। ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, इधर से, इधर से पैरेलल निकलेगा, इंसिडेंट रेखे पैरेलल जाएगा ऐसे, कटा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरा एक बॉटम वाला ये हो गया आपका कौन सा, टॉप क्या था बी डैश, और ये बन गया आपका ए डैश। ये हो गया इसका रे डायग्राम। और रे डायग्राम डेटा अगर रहेगा तो डेटा के अनुसार, ऐसे नहीं कि इसको आप रख दिए हैं ऑब्जेक्ट को करीब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और इमेज को बना दिया इधर, तो गलत हो जाएगा। डेटा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कितना पे है ऑब्जेक्ट आपको 60 पे है, और इमेज कहाँ पे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो ये 30 पे बनेगा। कितना बनेगा, 30 पे। तो ये था क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आने की संभावना इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका। ये मैं नहीं करूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करो 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके रीच को बढ़ाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।